आज जो रहस्य जानने वाले हैं, इसे केवल कथा समझकर मत सुनना। हो सकता है आज स्वयं प्रभु श्री राम तुम्हें इस कथा के माध्यम से कोई संकेत देना चाहते हो। कई बार हम जीवन भर राम नाम जापते रहते हैं, फिर भी मन में एक प्रश्न छिपा रहता है, क्या जब मैं राम कहता हूं तब प्रभु सचमुच मेरे पास होते हैं, या मैं केवल अपने मन को ही समझा रहा हूं? यदि कभी यह प्रश्न तुम्हारे मन में भी आया है तो आज इस कथा को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ सुनना, क्योंकि आज हम राम नाम की महिमा नहीं, राम नाम के उस दिव्य रहस्य को समझेंगे जिसे जान लेने के बाद तुम्हारा हर राम पहले जैसा नहीं रहेगा। संत कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए लंबे मार्ग की आवश्यकता नहीं होती, केवल सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। लेकिन सच्चा हृदय कैसा होता है? भक्त की आंखों से निकला एक आंसू हजारों शब्दों से अधिक प्रभावशाली क्यों हो जाता है? आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस पॉडकास्ट माध्यम से जानेंगे। इसलिए अपने मन को शांत कर लो, प्रभु श्री राम का स्मरण करो और श्रद्धा से सुनो। हो सकता है इस कथा का एक वाक्य तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सहारा बन जाए। यदि तुम्हारे हृदय में भी प्रभु श्री राम के प्रति सच्ची श्रद्धा जाग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना। यह लाइक हमारे लिए नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम के प्रति तुम्हारे प्रेम का एक छोटा सा प्रण होगा। और कमेंट में प्रेम से केवल जय श्री राम लिखना। ऐसे ही सत्संग और आध्यात्मिक कथाएं सुनना चाहते हो तो हनुमान वचन परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी अवश्य दबा देना। अब मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर यदि तुमने दे दिया तो तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी। बताओ, जब तुम राम कहते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि भगवान श्री राम तुम्हारी आवाज सुनते हैं? या तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम पुकारते तो हो लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं आता? यही भ्रम हर साधक के मन में कभी न कभी अवश्य आता है, और जब तक यह भ्रम दूर नहीं होता तब तक राम नाम का वास्तविक आनंद भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज जो बात जानने वाले हैं उसे केवल कानों से मत सुनना, उसे अपने हृदय में उतारने का प्रयास करना, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, साधना का रहस्य है। सबसे पहले एक बात अपने जीवन में गांठ बांध लेना, भगवान को तुम्हारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे कभी तुमसे दूर गए ही नहीं। सूर्य को अपने घर बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल खिड़की खोलनी पड़ती है। उसी प्रकार भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं, अपने मन का द्वार खोलने की आवश्यकता है। समस्या यह नहीं कि भगवान दूर है, समस्या यह है कि हमारा मन संसार के शोर से इतना भर गया है कि हमें उनके कदमों की आहट सुनाई ही नहीं देती। तुम दिन भर चिंता करते हो, क्रोध करते हो, तुलना करते हो, शिकायत करते हो, फिर 5 मिनट राम नाम लेकर सोचते हो कि भगवान तुरंत सामने आ जाएं। ऐसा नहीं होता। राम नाम कोई जादू नहीं है, राम नाम आत्मा को जगाने का मार्ग है। जिस दिन तुम्हारा मन शांत होने लगेगा उसी दिन तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल तुम्हारे साथ चल रही है। संतों ने कहा है कि भगवान को देखने से पहले उन्हें महसूस करना सीखो, क्योंकि जो उन्हें महसूस कर लेता है उसके लिए पूरा संसार ही भगवान का रूप बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण सुनो। यदि किसी कमरे में सुगंध फैली हो तो क्या सुगंध दिखाई देती है? नहीं, लेकिन उसका अनुभव होता है। उसी प्रकार भगवान भी पहले अनुभव बनकर आते हैं, फिर विश्वास बनते हैं और अंत में दर्शन देते हैं। इसलिए यदि आज तुम पूछते हो कि राम नाम जापते ही क्या भगवान पास आ जाते हैं, तो मेरा उत्तर है, वे पहले से ही पास हैं। राम नाम केवल तुम्हें इसका अनुभव कराने का माध्यम है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। सभी लोग राम नाम लेते हैं, फिर भी सभी को समान अनुभव क्यों नहीं होता? इसका कारण राम नाम नहीं, मन की अवस्था है। जिस पात्र में छेद हो उसमें कितना भी अमृत डाल दो वह टिकता नहीं। उसी प्रकार जिस मन में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और असत्य भरा हो वहां राम नाम का फल धीरे धीरे मिलता है। लेकिन जिस मन में विनम्रता, विश्वास और प्रेम हो वहां एक बार का सच्चा राम भी जीवन बदल देता है। इसलिए राम नाम की गिनती मत करो। यह मत सोचो कि आज मैंने कितनी मालाएं पूरी की।
यह देखो कि आज तुम्हारा मन कितनी देर तक भगवान में लगा रहा, क्योंकि भगवान तुम्हारी माला के मनकों को नहीं गिनते, वे तुम्हारे हृदय की भावनाओं को देखते हैं। अब आगे मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जहां एक साधारण व्यक्ति ने बिना किसी बड़े यज्ञ, बिना किसी कठिन तपस्या, केवल सच्चे मन से राम का स्मरण किया और उसकी ऐसी रक्षा हुई कि देखने वाले भी प्रभु की महिमा के आगे नतमस्तक हो गए। लेकिन उस घटना को समझने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि भगवान सबसे पहले किस प्रकार की पुकार सुनते हैं। यही रहस्य आगे खुलने वाला है, इसलिए अंत तक अवश्य बने रहना। यदि अभी तक इस कथा का एक भी शब्द तुम्हारे हृदय को छू पाया है तो एक क्षण के लिए रुककर भगवान श्री राम का स्मरण करो। फिर इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों तक भी पहुंचाओ जिन्हें इस समय प्रभु के नाम की सबसे अधिक आवश्यकता है। नीचे कमेंट में लिखो, हे प्रभु, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। ऐसा लिखने से श्री राम की कृपा तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर बनी रहेगी। और यदि तुमने अभी तक इस आध्यात्मिक परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि प्रभु की ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं सबसे पहले तुम तक पहुंचती रहें। अब ध्यान से सुनो। एक गांव में एक बहुत ही साधारण किसान रहता था। उसके पास न अधिक धन था, न बड़ा घर और न ही कोई विशेष सुविधा, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर लोग आश्चर्य करते थे। गांव वाले उससे पूछते, तुम्हारे जीवन में भी उतनी ही कठिनाइयां हैं जितनी हमारे जीवन में है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों नहीं दिखाई देती? किसान मुस्कुराकर केवल इतना कहता, मैं अपनी चिंता स्वयं नहीं उठाता, उसे रोज प्रभु श्री राम के चरणों में रख देता हूं। लोगों को उसकी बात समझ नहीं आती थी। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास पहुंचा। उसने कहा, मैं भी रोज राम नाम जापता हूं, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता, ऐसा क्यों? किसान उसे अपने खेत में ले गया। वहां उसने गेहूं के छोटे छोटे पौधे दिखाए और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि बीज बोने के अगले दिन ही फसल तैयार हो जाती है? युवक बोला, नहीं, उसके लिए समय लगता है। किसान ने कहा, तो फिर तुम राम नाम का बीज आज बोकर कल फल क्यों चाहते हो? जो बीज धरती के भीतर चुपचाप काम करता है, इसलिए प्रभु की कृपा का पहला चमत्कार बाहर नहीं भीतर दिखाई देता है। जब बिना कारण मन शांत रहने लगे, कब क्रोध पहले से कम होने लगे, जब दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या कम होने लगे, जब विपत्ति में भी विश्वास बना रहे, तब समझ लेना कि राम नाम अपना कार्य कर रहा है। उस समय यह मत कहना कि भगवान नहीं आए। उसी शांति के रूप में वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। संतों ने कहा है कि भगवान हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन मनुष्य चमत्कार खोजता रहता है। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे जीवन में भी ऐसे अनेक क्षण आए होंगे जब बड़ी विपत्ति आने वाली थी, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। कभी कोई सही व्यक्ति समय पर मिल गया, कभी कोई गलत निर्णय लेने से तुम रुक गए, कभी अचानक मन में कोई अच्छा विचार आया और जीवन बदल गया। क्या यह केवल संयोग था? नहीं। जहां भक्त का विश्वास जागता है, वहां भगवान बिना दिखाई दिए भी उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि भगवान तभी आएंगे जब तुम्हें उनके दर्शन होंगे। कई बार वे तुम्हारे जीवन में किसी व्यक्ति के रूप में सहायता भेजते हैं, कई बार एक विचार के रूप में मार्ग दिखाते हैं, और कई बार केवल तुम्हारे मन को इतना मजबूत बना देते हैं कि बड़ी से बड़ी परीक्षा भी छोटी लगने लगती है। यही उनकी करुणा है। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना, राम नाम का अर्थ केवल शब्द बोलना नहीं है। राम नाम का अर्थ है अपने भीतर राम के गुणों को उतारना। यदि मुख पर राम हो और व्यवहार में क्रोध, छल, कटु वचन और अहंकार हो तो साधना अधूरी रह जाती है। लेकिन यदि धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार में दया आने लगे, वाणी मधुर होने लगे, मन में क्षमा बढ़ने लगे और दूसरों का भला सोचने की भावना जागने लगे, तो वो समझ लेना कि राम नाम तुम्हारे हृदय में उतर चुका है। आज मैं तुमसे एक छोटा सा संकल्प करवाना चाहता हूं। आज से जब भी राम कहना, जल्दी में मत कहना। एक पल रुकना,
आंखें बंद करना और यह अनुभव करना कि मैं अपने प्रभु को पुकार रहा हूं। विश्वास करो, कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन महसूस होगा जिसे शब्दों में बताना कठिन होगा। और अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि भगवान हर पुकार का उत्तर क्यों नहीं देते, लेकिन कुछ भक्तों की एक ही पुकार पर तुरंत कृपा क्यों बरस जाती है। यही वह रहस्य है जो आगे हमारी इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग बनने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहना। अब तक की कथा ने यदि तुम्हारे मन में भगवान के प्रति विश्वास को थोड़ा भी बढ़ा है तो प्रेम से इस वीडियो को लाइक करो। तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में भक्ति का दीप जला देता है। कमेंट में केवल राम लिखना, क्योंकि संत कहते हैं कि श्रद्धा से लिया गया एक राम नाम भी मन को पवित्र करने की शक्ति रखता है। अब अपने मन को पूरी तरह शांत करके मेरी एक बात सुनो। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो भगवान को इसलिए याद करते हैं कि उनका दुख दूर हो जाए। दूसरे वे जो भगवान को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनके बिना उनका मन कहीं लगता ही नहीं। इन दोनों की साधना बाहर से एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन भीतर से दोनों में आकाश और धरती का अंतर होता है। पहला व्यक्ति भगवान से कुछ लेना चाहता है, दूसरा स्वयं को भगवान को देना चाहता है। और जहां समर्पण होता है वहां भगवान की कृपा बिना बुलाए भी पहुंच जाती है। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि मेरा राम नाम भगवान तक पहुंच रहा है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब राम नाम लेने के बाद तुम्हारे भीतर क्रोध कम होने लगे, क्षमा बढ़ने लगे, लोभ घटने लगे और दूसरों के लिए प्रेम बढ़ने लगे, तब समझ लेना कि तुम्हारा राम नाम केवल आकाश में नहीं गया, वह तुम्हारे अपने हृदय में उतर गया है। और जिस हृदय में राम उतर जाते हैं वहां से भगवान कभी जाते नहीं। याद रखना, भगवान को ऊंची आवाज में पुकारने की आवश्यकता नहीं होती। वे तो तुम्हारे मन की वह बात भी सुन लेते हैं जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते। कई बार रात के अंधेरे में तुम्हारी आंखों से जो आंसू चुपचाप निकलते हैं, उनसे पहले भगवान परिचित होते हैं। तुम सोचते हो कि मैं अकेला हूं, लेकिन उसी समय प्रभु तुम्हारे कंधे पर अपना अदृश्य हाथ रखकर तुम्हें संभाल रहे होते हैं। अंतर केवल इतना है कि तुम्हें उनका स्पर्श महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन संसार के शोर से भरा हुआ है। जिस कमरे में बहुत शोर हो वहां धीमी आवाज सुनाई नहीं देती। उसी प्रकार जिस मन में चिंता, भय, ईर्ष्या और अहंकार का शोर भरा हो वहां भगवान की शांत उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए संत पहले मन को शांत करने की बात करते हैं, उसके बाद नाम जाप की। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक वृद्धा प्रतिदिन मंदिर जाती थी। उसके पास न सुंदर कपड़े थे, न बड़ा चढ़ावा। वह केवल एक फूल और एक मुट्ठी जल लेकर भगवान के सामने खड़ी हो जाती और आंखें बंद करके धीरे से कहती, हे राम, आज भी मेरा हाथ मत छोड़ना। बस इतना कहकर लौट आती। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, माता, तुम कभी लंबी पूजा नहीं करती, बड़ी आरती नहीं करती, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, मैं भगवान को रोज यह नहीं बताती कि मेरी समस्या कितनी बड़ी है। मैं अपनी समस्या को रोज यह बताती हूं कि मेरा भगवान कितना बड़ा है। यह सुनकर पुजारी की आंखें भर आईं। यही तो भक्ति है। जहां विश्वास होता है वहां भय अपने आप समाप्त होने लगता है। जब मनुष्य हर परिस्थिति में यह मान लेता है कि जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा और प्रभु जो करेंगे मेरे कल्याण के लिए करेंगे, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। राम नाम का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वह परिस्थिति बदलने से पहले दृष्टि बदल देता है, और जिसकी दृष्टि बदल गई उसके लिए पूरा संसार बदल जाता है। इसलिए यदि आज भी तुम यह पूछ रहे हो कि क्या राम नाम जापते ही भगवान पास आ जाते हैं, तो मेरा उत्तर है, भगवान पास आने की प्रतीक्षा मत करो। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हें हर क्षण उनका साथ महसूस होने लगे, क्योंकि प्रभु दूरी नहीं नापते, वे केवल प्रेम देखते हैं। और अब आगे मैं तुम्हें उस भक्त की कथा सुनाऊंगा जिसकी अंतिम सांसों में निकला केवल एक
राम उसके पूरे जीवन के पापों से भी भारी पड़ गया। उस घटना में एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे समझने के बाद तुम्हारा राम नाम लेने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसलिए अंत तक अवश्य बने रहना, क्योंकि कथा का सबसे गहरा रहस्य अभी शेष है। अब जो घटना मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, उसे केवल एक कथा समझकर मत सुनना। इसे अपने जीवन का दर्पण समझना, क्योंकि हो सकता है इस कथा में तुम्हें अपना ही चेहरा दिखाई दे। बहुत समय पहले एक नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय धन कमाने, परिवार बनाने और संसार की दौड़ में बिताया। उसे भगवान पर विश्वास तो था, लेकिन उसने कभी भक्ति को अपने जीवन का आधार नहीं बनाया। वह सोचता था कि अभी तो बहुत समय है, बुढ़ापे में भगवान का नाम ले लूंगा। लेकिन समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अब उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि धन, पद, मान सम्मान और रिश्ते एक सीमा तक ही साथ चलते हैं। उसके कमरे में परिवार के सभी लोग थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि जीवन भर उसने बहुत कुछ पाया, पर सबसे आवश्यक चीज को पाने का प्रयास ही नहीं किया। उसी समय गांव के एक संत उससे मिलने आए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत शांत स्वर में कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। भगवान समय नहीं देखते, वे हृदय देखते हैं। यदि इस क्षण भी तुम्हारा मन सच्चे प्रेम से प्रभु की ओर मुड़ जाए, तो उनकी करुणा तुम्हें अवश्य स्पर्श करेगी। वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। उसके होंठों पर केवल एक शब्द आया, राम। यह शब्द बहुत छोटा है, लेकिन उसमें पूरे जीवन का पश्चाताप, समर्पण और विश्वास समाया हुआ था। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखो, यही वह राम नाम है जो सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन भर जैसा चाहो वैसा जीवन जियो और अंत में एक बार राम कहकर सब समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि भगवान दंड देने में नहीं, संभालने में आनंद लेते हैं। वे अवसर छीनते नहीं, अवसर देते हैं। इसलिए जब तक सांस है, तब तक भक्ति का द्वार खुला है। लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि उस द्वार पर अंतिम क्षण का इंतजार न किया जाए। आज से ही प्रभु को अपना बना लिया जाए। याद रखना, जब तुम रोज प्रेम से राम नाम जापते हो, तब केवल तुम्हारी आवाज ही नहीं बदलती, तुम्हारा स्वभाव भी बदलने लगता है। धीरे धीरे तुम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होना छोड़ देते हो। दूसरों की गलती पर क्षमा करना सीख जाते हो। जो पहले तुम्हें दुख देता था, वही अब तुम्हें ईश्वर की शिक्षा जैसा लगने लगता है। और यही संकेत है कि भगवान तुम्हारे भीतर अपना स्थान बना रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि भगवान की कृपा की पहचान कैसे करें। मैं कहता हूं, यदि पहले जैसी परिस्थिति में अब तुम्हारा मन पहले जितना नहीं टूटता, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें शक्ति दे रहे हैं। यदि पहले जहां तुम घबरा जाते थे, वहां अब तुम्हारे भीतर विश्वास बना रहता है, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हैं। यदि पहले तुम केवल अपने लिए सोचते थे और अब दूसरों के दुख देखकर तुम्हारा हृदय पिघलने लगा है, तो समझ लेना कि राम नाम तुम्हारे भीतर फल देने लगा है। यही सच्चा चमत्कार है। चमत्कार केवल आसमान से प्रकाश उतरना नहीं होता। सबसे बड़ा चमत्कार एक कठोर हृदय का कोमल हो जाना है। सबसे बड़ा चमत्कार अशांत मन का शांत हो जाना है। सबसे बड़ा चमत्कार भय से भरे जीवन का विश्वास से भर जाना है। और यह सब राम नाम से संभव है। इसलिए आज एक संकल्प लो। अब से राम नाम केवल आदत बनकर नहीं रहेगा, यह तुम्हारी सांस बन जाएगा। चलते समय राम, बैठते समय राम, काम करते समय राम, दुख में राम, सुख में राम। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अलग से राम नाम जापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन ही राममय हो जाएगा। और जिस दिन जीवन राममय हो जाता है, उस दिन भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं रहती। वे स्वयं भक्त के हृदय में अपना निवास बना लेते हैं। अब कथा का सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य शेष है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यदि भगवान हमारे पास ही हैं, तो फिर हमें उनका अनुभव क्यों नहीं होता,
और वह एक सरल साधना क्या है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना शुरू कर सकता है। इसलिए अंत तक अवश्य बने रहना। अब हम इस कथा के उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां साधना का सबसे गहरा रहस्य छिपा हुआ है। बहुत लोग जीवन भर भगवान को खोजते रहते हैं। कोई तीर्थों में जाता है, कोई पर्वतों पर, कोई बड़े बड़े मंदिरों में, कोई कठिन तपस्या करता है। यह सब श्रेष्ठ है, लेकिन यदि मन भगवान से जुड़ा नहीं तो बाहर की यात्रा अधूरी रह जाती है। और यदि मन भगवान से जुड़ गया तो साधारण सा घर भी तीर्थ बन जाता है। इसलिए सबसे पहले यह समझो कि भगवान को पाने का मार्ग बाहर से पहले भीतर खुलता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा प्रभु की उपस्थिति को पहचानने लगती है। जहां अधीरता होती है वहां भक्ति कमजोर पड़ जाती है, और जहां धैर्य होता है वहां भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं। तुम बीज बोकर रोज उसे खोदकर नहीं देखते कि अंकुर निकला या नहीं। यदि ऐसा करोगे तो बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा। उसी प्रकार यदि हर दिन यह सोचोगे कि भगवान ने मेरी बात सुनी या नहीं, तो तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगेगा। राम नाम का फल विश्वास की भूमि में ही उगता है। इसलिए जाप करते समय फल की चिंता मत करो, केवल प्रेम से नाम लो। अब मैं तुम्हें एक बहुत सरल बात बताता हूं। जब तुम किसी अपने का नाम लेते हो तो केवल शब्द नहीं बोलते, उसके साथ उसका चेहरा, उसका स्वभाव और उसका प्रेम भी तुम्हारे मन में आ जाता है। उसी प्रकार जब तुम राम कहो तो केवल शब्द मत बोलो। एक क्षण के लिए यह अनुभव करो कि प्रभु तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारी ओर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम केवल इतना अभ्यास कर लोगे तो तुम्हारा राम नाम धीरे धीरे जीवंत हो जाएगा। फिर वह केवल जाप नहीं रहेगा, वह प्रभु से संवाद बन जाएगा। यही संतों की साधना थी। वे भगवान को केवल पुकारते नहीं थे, उनसे बात करते थे, उनसे अपने मन की बात कहते थे और हर परिस्थिति में उन्हें अपने साथ अनुभव करते थे। इसलिए उनके चेहरे पर इतनी शांति होती थी। अब मैं इस कथा का सार तुम्हें एक वाक्य में देता हूं। यदि कोई पूछे कि क्या राम नाम जापते ही भगवान पास आ जाते हैं, तो कहना नहीं, भगवान पास नहीं आते, क्योंकि वे पहले से ही पास हैं। राम नाम हमारे मन से दूरी को मिटा देता है। यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए आज घर लौटने के बाद 5 मिनट निकालना, किसी शांत स्थान पर बैठना, आंखें बंद करना, धीरे धीरे प्रेम से केवल राम 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 कहना। जल्दी मत करना, मन भटके तो उसे प्रेम से वापस लाना। फिर देखना, कुछ दिनों बाद तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जो संसार की किसी वस्तु से नहीं मिल सकती। यही भगवान का पहला स्पर्श है, यही उनकी पहली कृपा है। और जब यह कृपा बढ़ती जाती है तब जीवन की कठिन राहें भी सरल लगने लगती हैं। दुख आते हैं लेकिन मन टूटता नहीं, आंसू आते हैं लेकिन विश्वास नहीं जाता। यही राम नाम की सबसे बड़ी महिमा है। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आज की इस कथा ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ना। आज से अपने जीवन में राम नाम को स्थान देना, प्रतिदिन कुछ समय प्रभु को देना। और यदि तुम्हें लगता है कि इस कथा से किसी और का भी जीवन बदल सकता है तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाना। नीचे कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राम लिखना, ताकि यह केवल एक टिप्पणी न रहे बल्कि प्रभु के चरणों में तुम्हारा प्रण बन जाए। यदि तुम पहली बार हनुमान वचन परिवार से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि यहां हर कथा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि भगवान से जोड़ना है। अगले वीडियो में हम एक और ऐसे आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे जो तुम्हारी साधना को और गहरा बना देगा। तब तक प्रभु श्री राम तुम्हारे मन में विश्वास, तुम्हारे जीवन में शांति और तुम्हारे मार्ग में प्रकाश बनाए रखें। बोलो प्रेम से सिया रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।